है इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दो बड़ी खबरों के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत और दोनों ही बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार में एक तरफ 7 जिलों की 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और 1 घंटे में यानी कि 7 से 8 बजे तक का जो मत प्रतिशत रहा है वो 5% का रहा है। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं बाली में छोटा राजन से भारतीय राजनयिक संजीव अग्रवाल ने मुलाकात की है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि डॉन को यानी कि छोटा राजन को भारत लाने के लिए आज इंडोनेशिया के लिए 6 सदस्यीय टीम रवाना हो जाएगी। ये दोनों ही तस्वीरें काफी देर तक छोटा राजन से संजीव अग्रवाल बातचीत करते रहे। आपको बता दें कि हाल ही में इस तरह की खबर सामने आई थी कि छोटा राजन से कुछ लोगों ने जेल के अंदर सेल में बदसलूकी की थी, मारपीट की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसे दूसरे सेल में शिफ्ट किया गया। फिलहाल छोटा राजन को भारत लाने की कवायद लगातार जारी है और इन सब के बीच आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में छोटा राजन से भारतीय राजनयिक संजीव अग्रवाल ने बाली में मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये फेज चौथे चरण के लिए बिहार में मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर्स आज हिस्सा लेंगे। 776 कैंडिडेट्स मैदान में हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। काफी महत्वपूर्ण आज का ये चुनाव, क्योंकि 2010 की अगर हम बात करें तो इस चौथे चरण में बीजेपी को 26 सीटें मिली थी, जेडीयू को 25 सीटें हासिल हुई थी, क्योंकि दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। इस वजह से दोनों ही काफी अच्छे पोजीशन में रही थी। आज जेडीयू को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से उलट है। तो 2 तस्वीरें, 2 बड़ी खबरें आज की आपने देख ली हैं। छोटा राजन के बारे में जैसे ही और जानकारी मिलेगी आपको विस्तार से हम आगे बताते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल बिहार चुनाव को लेकर है। चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़ के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कतारबद्ध होकर लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बड़ा पैनल होगा जिनके साथ हम करेंगे चर्चा कि इस बार कौन किस पर पड़ेगा भारी और अब की बार किसका बिहार। लेकिन उसके पहले से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए, किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है आज के मतदान को लेकर। चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया। इस समय हम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं सामने कितनी लंबी लाइन है। ये पुरुषों की और महिलाओं की दोनों ही कतार बहुत ज्यादा लंबी है। तमाम जो महिलाएं हैं सुबह सुबह वो वोटिंग करने के लिए आ गई हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे आपका ये जो वोटिंग है ये पहली वोटिंग है कि दूसरी कर रही है आप? दूसरी वोटिंग कर रहे हैं। दूसरी वोटिंग कर रहे हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही हैं? क्या मुद्दे ध्यान में हैं जिनको रखकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दा जो भी हो, लेकिन वोट तो अपनी इच्छा पे दिया जाता है ना। मुद्दों को लेकर मुद्दे ध्यान में है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या सोचकर वोटिंग करने जा रही हैं अभी, क्या दिमाग में ध्यान में? देश का तरक्की हुआ। खाना वाना बनाई है घर पे कि ऐसे ही आ गई? अभी नहीं बनाए, नहीं खाना वाला नहीं बनाई है। सुबह सुबह आप लोग आ गए उठ के। आपकी पहली वोटिंग है दूसरी करी? पहली वोटिंग है। क्या मुद्दे दिमाग में हैं, आपके ध्यान में हैं, जिनको लेकर आप वोटिंग करेंगे अभी? पता नहीं, पहली बार दे रही हैं। क्या पहली बार दे रही हैं? कुछ तो सोचा होगा कि किन मुद्दों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चाहिए, सुरक्षा या विकास, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में है? महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा को लेकर। और भी तमाम महिलाएं घर में खाना वाना बनाई कि आप लोग आके सुबह सुबह वोट दे रही हैं? सुबह सुबह आके वोट। क्या मुद्दा ध्यान में है? मुद्दा में तो दिमाग में है ना। मुद्दा ध्यान में है। अभी फिलहाल खोल नहीं रही हैं। ये महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि पहले मतदान करेंगे, उसके बाद घर में जाकर चूल्हा जलेगा। कैमरामैन विजेंद्र मौर्य के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, मुजफ्फरनगर। पश्चिम चंपारण के बेतिया में अभी जो मतदान चल रहे हैं उसमें महिलाओं ने भी खूब अपना जोश दिखाया है और इस वक्त कुछ महिलाएं जो हैं जो मतदान करके जो बाहर मतदान केंद्र से बाहर आई हैं, देखिए सब लोगों ने जो अपने दिखाई है आपने। अच्छा, ये इन लोगों ने जो मतदान करके आए हैं, ये बताइए क्या कुछ सुबह सुबह जो है घर का जो है खाना उना बिना बनाए सीधे मतदान करने चले आए, क्या कुछ मन में था? मन में बहुत उल्लास था कि वोट देना है, बहुत जरूरी है वोट देना। तो फिर सासू माँ से बात करके निकली? सास भी मेरी आई हुई है। अच्छा, तो पहले आप आके वोट कर गए? नहीं, पहले सास आके वोट कर गई, तब उसके बाद हम आए। सास बहू का जो है कपल वो भी है, हम इनसे बात करें क्योंकि देखिए एक बहुड़िया जो है वो अपने घर से निकली है सुबह सुबह और वो वोट करके जो है। ये बताइए कि सास बहू का जो हमेशा होता है कि लड़ाई झगड़ा, यहाँ मतदान को लेकर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था ना? नहीं,
नहीं था। सुबह सुबह आ गई वोट करने, जी क्या मन में है? क्या नेता को कैसा नेता चाहिए, कैसा उम्मीदवार चाहिए? सही नेता चाहिए ताकि हमारे देश का तरक्की हो। सासू माँ, कोई यहाँ पे तो आपका लगता नहीं है कि आपने कुछ दबाव दिया हो अपनी बहू को कि भाई वोट इसी को करना है? कभी नहीं। वोट ऐसा चीज है, किसी को दबाव देकर नहीं किया जा सकता है। वोट स्वतंत्र है, जिसको चाहे सरकार बना, लेकिन सरकार उन्हीं को बनाना चाहिए जो अच्छी सरकार हो। ये बताइए कि आप कम से कम ये तो मान सकते हैं कि मतदान के दिन जिस तरीके से आप दोनों सास बहू आई हैं, तो घर में भी ऐसा ही माहौल रहेगा? एकदम, हमेशा हम लोग का ये सास बहू का नहीं, हम लोग का माँ बेटी का माहौल है। तो ये माँ बेटी का माहौल है, और जिस तरीके से ये जो है, जिस तरीके से महिलाओं ने जिस तरीके से जोश खरोश दिखाया इस मतदान केंद्र पर बेतिया में, और ये सास बहू का जो कपल है, जिस तरीके से जो टेलीविजन में दिखाया जाता है कि सास बहू की जो लड़ाई है तू में है, तो यहाँ मतदान केंद्र पर जो वोट करने आए हैं ये बिल्कुल एकजुट है। और इस तरीके से तमाम जो सोच है मन में कि विकास अहम मुद्दा है, तो ये सास बहू की भी सोच है और चाहते हैं कि सही तरीके से जो है नेता का चयन हो। कैमरामैन नवनीत के साथ अमित कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बेतिया। हम फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं सिवान के एक पोलिंग स्टेशन पे, जहां खासकर महिलाओं की लंबी कतार नजर आ रही है। महिलाएं अपने अधिकार को प्रयोग करने में प्रमुखता से बिहार विधानसभा के चुनाव में हमें नजर आ रही हैं, और ये इस बार के इस चरण में भी हमें नजर आ रहा है। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, ये बताइए किन किन बातों को लेकर के आप अभी वोट करने आई हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? देखिए, बिहार को, सिवान को सुख शांति मिलना चाहिए और पहले वाला वातावरण नहीं हो, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग ऐसे नेता को चुने कि जो अपना सिवान चैन से रहे। हमने के नेता चाहिए कि सब लोग के रक्षा करिए, आ सबके गरीब अमीर के दुख सुख में बानी लोग। आप फर्स्ट टाइम वोटर लग रही हैं, पहली दूसरी बार वोट मतदान दूसरी बार दे, आप दूसरी बार वोट कर रही हैं। क्या क्या जो लड़कियां हैं सिवान की, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? शिक्षा, पानी, घरेलू समस्या, सब कुछ की सुविधा मिले, बस यही मैं चाहती हूँ। अच्छा चले बस, सिवान अच्छा चले, यहाँ की लड़कियां आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। आप भी ऐसा चाहती हैं? हाँ जी। आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। हाँ, चाहता नहीं कि जैसे सबके माने दुख में सुख में सब लेके चले। कुल मिला के जो लवलवाज हमें यहाँ पे समझ आ रहा है सिवान की इन महिलाओं के बीच में, कि इनका एक ही मानना है कि व्यक्ति कोई भी चुन करके आए, सरकार किसी की भी बने, इतना जरूर है कि वो बिहार का विकास करे, महिलाओं का ख्याल रखे और दुख और सुख दोनों समय में हमेशा उन तक वो पहुंच कर रहे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज, सिवान। महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और आप देख भी पा रहे हैं कितनी तैयारी के साथ महिलाएं पहुंची हुई हैं वोटिंग के लिए, और उनके चेहरे भी खिले हुए हैं क्योंकि बदलाव के साथ ही विकास को ध्यान में रखते हुए वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन बोचहा जो कि मुजफ्फरपुर की एक विधानसभा सीट है, वहां का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? रमईराम पिछले 9 बार से वो जीतते हुए चले आ रहे हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने, सुनिए। हमारे साथ रमईराम जी हैं, बोचहा के विधायक हैं। रमई जी 9 बार लगातार जीत चुके हैं, 10वीं बार मैदान में हैं। 10वीं बार भी जीतना है, अपार बहुमत से जीतना है। महागठबंधन की सरकार बन रही है? निश्चित बन रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। अनिल कुमार आपके खिलाफ हैं और उसके आगे अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो बेबी भी हैं, तो आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, बेबी कुमार से अनिल कोई स्थान नहीं है। रामविलास पासवान में हमसे लड़ते तब समझ को बात आती कि उनका जमात जो बचता, इन लोगों जमात नहीं बचेगा। लेकिन इस बार दामाद को तो खड़ा कर दिया ना, रामविलास जी ना सही, दामाद सही अनिल कुमार। दामाद अपने में बहुत अंतर है, वह स्वयं लड़े तो समझ में आएगा, उनका जमात जब्त नहीं हुआ लेकिन हार जाएगा। मतलब आप जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। कैमरामैन विजेंद्र मौर्य के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। रामविलास पासवान के दामाद इनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बेबी कुमारी को लेकर हो जाता है क्योंकि स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं वो बेबी कुमारी को जिताना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में बोचहा का जो चुनावी गणित है वो दिलचस्प बनाता है इन अलग अलग समीकरणों से। लेकिन ये 6 तस्वीरें आपको बिहार की हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतदाताओं में गजब का उत्साह है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अच्छी और मजबूत सरकार चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन या फिर एनडीए सरकार, इसका फैसला तो 8 नवंबर को ही हो पाएगा क्योंकि आज चौथा चरण है, 5 तारीख को आखिरी चरण में मतदान होना है। लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम करेंगे आज के इस चुनाव पर चर्चा। लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।
रही है हमें तो, और उसका पूरा का पूरा भविष्य भी दांव पर, चूंकि तीसरे और चौथे चरण में ही उसे ज्यादा उम्मीद है सीटों की। तो सांसद महोदय क्या कह रहे हैं, कितनी सीटें ला रही है बीजेपी? बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से जब यहाँ काफी गढ़ मारा जाता है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, तो चुनौतियां सबसे ज्यादा इन्हीं को होगी। हम इनसे पूछते हैं सीधे, संजय जायसवाल जी सांसद है। संजय जी, ये बताइए कि कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि महागठबंधन सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। देखिए, सेंधमारी की कोशिश शुरू से होती रही है, पर भाजपा का इतिहास और चंपारण का इतिहास एक रहा है। और चंपारण में हम पिछली बार भी 10 सीटों पे लड़े थे, 10 जीते थे, और इस बार भी गठबंधन सभी सीटों पे जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि चंपारण की जनता कभी भी यह भूल नहीं सकती है कि लालू जी के समय में 145 डकैत के, बकायदा 145 डकैत के गैंग इस इलाके में ऑपरेट करते थे, और वो सारे को कितनी मुश्किल से खत्म किया गया। आज चंपारण में शांति है। कोई लालू जी का समय चंपारण की जनता तो भूल नहीं सकती। न बच्चे महफूज थे, न मोटरसाइकिल, कार तो छोड़िए, साइकिल की किडनैपिंग इस इलाके में होती थी। लेकिन संजय जी, लेकिन सवाल यह है कि आपके संसदीय क्षेत्र से, रक्सौल से, आखिर अमित शाह जी को यह क्यों कहना पड़ता है कि बीजेपी अगर हारती है तो फिर पटाखे जो है पाकिस्तान में चलेंगे? जब इतना विश्वास था तो फिर ऐसा बोलने की जरूरत क्या थी? उनको एडवर्टीजमेंट देने की क्या जरूरत थी? अगर चुनाव बिहार में हो रहा है, मैं खुद मंच पे रक्सौल में मौजूद था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उसी समय इस बात की चर्चा हुई कि पाकिस्तान के अखबार में महागठबंधन को वोट देने का एडवर्टीजमेंट छप रहा है। यह तो सवाल महागठबंधन से पूछना चाहिए कि उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि पाकिस्तान में वो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि महागठबंधन को वोट दो। यह सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। जब एडवर्टीजमेंट जहां के लिए कर रहे होंगे, उन्हीं की खुशी के लिए कर रहे होंगे ये बात। अच्छा, मान भी लिया जाए कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने ऐसे बदला लेने के या फिर ऐसे बोले थे, क्या लगता है दावा आपका कितना है? चूंकि ये जो चौथा चरण है काफी मजबूत माना जाता है आप लोगों के लिए, कितना दावा है आपका? देखिए, मैं चंपारण की 21 सीटों का प्रभारी हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 18 सीटें हम जीतेंगे, और बाकी 3 सीटों पे कड़ी टक्कर है। हारे हम कोई सीट नहीं है, और चंपारण का इतिहास भी नहीं रहा है। पिछली बार जदयू लड़ी थी, 10 में वो साथ ही जीत पाए थे, हम 10 में 10 जीते थे। यानी चित्रा जो है, इनका जो साफ दावा है कि काफी मजबूत। इन 55 में से 51 सीटें तो जेडीयू और बीजेपी के पास ही थी, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग हैं और जो दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर चलते हैं, आशीष सिन्हा वहां से जुड़े हुए हैं। आशीष, अब लोगों में कितना ज्यादा उत्साह, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है तो माना जा रहा है कि लोग भी भारी तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे वोटिंग के लिए। बिल्कुल चित्रा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों की तादाद पोलिंग बूथ पे बढ़ती जा रही है। तमाम युवा जो पहली बार मतदान किया है उन लोगों ने, वो हमारे साथ हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोटिंग की है आज? मैं चाहती हूँ कि बिहार में बहुत प्रोग्रेस आए। हाँ, बिहार प्रोग्रेस किया है, 5 साल में बहुत कुछ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ ये आगे भी बढ़ते रहे। हमारा बिहार आज बहुत पीछे है, तो मैं चाहती हूँ कि उन स्टेट में गिनती आए हमारा बिहार का जो कि आगे है, मतलब जाना जाए कि हाँ ये बिहार है, और ये भ्रष्टाचार से रहित बिहार नहीं, हमारा एक स्वच्छ और प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हुए बिहार है, वैसे लोग बिहार जाने। सुरक्षा को लेकर भी आपके दिमाग में था जब आप वोटिंग कर रही थी, महिलाओं की सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा को भी लेके था। इधर बहुत प्रॉब्लम है बिहार में, रात में सब बाहर नहीं निकल सकती हैं, और बहुत कमेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, और मतलब लड़की लोग के लिए सुरक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आगे बढ़ते जा रहा है बिहार। मुझे लगता है सुरक्षा बढ़ गई है, पुलिस देखते हैं, और बहुत कुछ बढ़ रहा है आगे, तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ही बिहार चेंज हो पाएगा। और भी वोटर हैं जिन्होंने पहली बार वोट किया है, आगे बढ़ता रहे बिहार, इस बार नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आशीष हमें जानकारी दे रहे थे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है।